आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सैड न्यूज के बारे में और उसके साथ हम जानेंगे उसी न्यूज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पहलुओं को जो हमारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। बात करेंगे रिसेंट जो डेथ हुआ है ऋतुराज सिंह जी की, जो कि बहुत ही जाने माने एक एक्टर थे। बहुत सारे लोग, अनुपमा नामक एक सीरियल आता है उसमें भी यशपाल नामक एक किरदार के इन्होंने रोल प्ले कर रहे थे। तो उनका कार्डियक अरेस्ट से अपनी जान चले जाना ही हमारे आज की सेशन की विषय है। हम बहुत ही इंपॉर्टेंटली इसके सारे कॉज और स्पेशली इनके केस में जो हुआ है उसके बारे में बातचीत करेंगे। और वैसे आपको पता ही है कि क्लास शुरू होने से पहले आपको याद दिलाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है कि हमारी जीएस फाउंडेशन एडवांस बैच इज अवेलेबल। 2025 के लिए 30% डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सकता है और उसके साथ आप अगर इस नंबर पे कॉल करोगे तो इस बैच के लिए सारे जानकारी आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ यहाँ पे जो फोन नंबर डाल रखे हैं वही सेम फोन नंबर जो आपको इस नंबर में दिखाई दे रहा था, वही सेम नंबर यहाँ पे भी आपको कॉल करना होगा अगर आप मलुक आईएएस के करंट अफेयर्स की मैगजीन अपने घर बैठे मंगवाना चाहते हो तो ये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले वी शुड स्टार्ट आवर वीडियोस टॉपिक टुडे। तो ये है ऋतुराज सिंह जी जिनका जो डेथ हुआ है, तो उसके कारण अगर उम्र बताए कारण से पहले तो ही वॉज ओनली 59। ठीक है, बस 59 साल की ही थे। लेकिन अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है हमारे सामने कि अगर हम बॉलीवुड की हिस्ट्री देखेंगे तो ये बहुत ही रेयर, मतलब बहुत ही रेगुलर बेसिस पे हमें देखने को मिलता है कि सेलिब्रिटीज को बहुत ज्यादा कार्डियक अरेस्ट हो जाता है जबकि वो बहुत फिट और हेल्दी दिखते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कुछ पॉसिबल रीजंस को एक्सप्लोर करेंगे और आपको कुछ टिप्स भी देंगे ताकि आप अपने दिल की ख्याल रख सकते हो, अपने सेहत की ध्यान रख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली देयर आर टू थिंग, एक होता है कार्डियक अरेस्ट और एक होता है हार्ट अटैक। तो दोनों चीज एक नहीं है। अब कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब होता है, उसमें होता है कि जो हार्ट का पंपिंग फंक्शन है वो बंद हो जाता है, जबकि अगर हार्ट अटैक में आपके कोई ना कोई टिश्यू उसमें वो फेल कर जाता है काम करने के लिए, दैट्स अ डिफरेंट केस। लेकिन कार्डियक अरेस्ट के अंदर क्या होता है, दिल खून को बॉडी में सर्कुलेट नहीं कर पाता है, इसे ब्रेन और वाइटल ऑर्गन्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और अगर तुरंत मेडिकल हेल्प नहीं मिलता है तो डेथ हो जाता है। अब कार्डियक अरेस्ट के सबसे कॉमन ये है कार्डियक अरेस्ट का केस, ये है नॉर्मल ईसीजी का फोटो और ये है अगर वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होता है तो उस ईसीजी का ऐसे फोटो होता है जिसमें आपको डिसऑर्गेनाइज्ड इलेक्ट्रिकल पल्सेस देखने को मिलता है। जबकि ये होता है ना, हमारे हार्ट बीट अगर आता है ईसीजी में तो ये होता है पैटर्न, लेकिन ये ऐसे बनता है। तो आपको ये पता ही चल रहा है कि दिस इज अ डिफरेंट केस। अब इसका अगर हम टेक्निकल चीजों को समझेंगे, इसका मैकेनिज्म को समझेंगे, तो इसका मतलब ये कार्डियक फेल का मेन रीजन ही होता है ऐसे पल्सेस होना। ठीक है, जिसको कहते हैं वेंटिकुलर फिब्रिलेशन, जो कि एक एबनॉर्मल हार्ट रिदम है और इसमें दिल के नीचे वाले जो चेंबर है, यानी इसको है वेंट्रिकल कहते हैं, ये एकदम फास्ट और इरेगुलर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। हमें पता है कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करता है और फिर एक्सपैंड करता है, उससे हार्ट बीट बनता है ना। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो बहुत ही इरेगुलर तरीका में करता है, ब्लड पंप फिर नहीं कर पाते। अब ब्लड पंप अगर नहीं कर पाते हैं तो वेंटिकुलर फिब्रिलेशन होने का फैक्टर्स और कुछ होते हैं, मतलब जब कर नहीं पाते तो सिंपल बात है ये बाकी ऑर्गन्स में ऑक्सीजन को पहुंचा नहीं पाते हैं। और इन दैट केस आपको ये क्वेश्चन दिमाग में जरूर आएगा कि भाई ऐसे सिचुएशन होता क्यों है। तो बेसिकली अगर आपको बताए तो इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, यानी दिल के आर्टरीज में प्लाक बिल्ड हो जाना। प्लाक मतलब आपको पता है कैसे, धब्बा है ना, जो कि ब्लड फ्लो कम कर देता है और अगर प्लाक टूट जाता है तो उसके अराउंड ब्लड क्लॉट बन जाते हैं जो कि आर्टरियों को ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का कारण बन जाता है। अब कोरोनरी आर्टरीज डिजीज का होना जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, डायबिटीज, हाई कोलेस्टेरॉल, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, ओबेसिटी और सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी बनाता है।
तो मतलब अगर आप ये सारी चीजों से जूझ रहे हो, ये सब चीज आपके साथ है, तो देयर इज अ बिग चांस कि आपके हार्ट के अंदर प्लाक बन रहा है ना। तो नेक्स्ट चीज के बारे में अगर बात करें तो इसमें आता है दिल के जो स्ट्रक्चरल होता है, दिल जो हार्ट होता है इसके जो स्ट्रक्चर होते हैं इनमें डिफेक्ट्स होना, माने कि अगर दिल का शेप और साइज में कोई एब्नॉर्मलिटी होता है जो कि कॉन्जेनिटल यानी जन्म से होती है या बाद में किसी बीमारी या इंजरी से हो सकता है, ऐसे सिचुएशन में दिल के स्ट्रक्चरल डिफेक्ट से दिल का पंप फंक्शन कम हो जाता है और हार्ट फेलियर और कार्डियक अरेस्ट का रिस्क बढ़ जाता है। अब दिल के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है, जैसे कि ये ब्लड को पंप करना, इसको बाकी ऑर्गन्स में पहुंचाना और ऑर्गन्स के थ्रू उसको ब्लड पहुंचाने के मतलब क्या रीजन होता है कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वो हम बाकी ऑर्गन्स में भेजते हैं सो दैट वो ऑर्गन ब्रेन के साथ कनेक्ट होके काम कर पाए, है ना। तो दिल के जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होता है जो कि दिल के बिट्स को कोऑर्डिनेट करता है तो उसमें भी ये फेलियर देखा जा सकता है, क्योंकि इसके थ्रू दिल के जो या हार्ट के जो रिदम होता है वो इरेगुलर हो जाता है और इसको एरिथ्मिया कहते हैं। ठीक है, इसको एरिथ्मिया वेट आपको बताते हैं इसको क्या कहते हैं। सॉरी, देखो यहां पे लिख देते हैं, आपको शायद दिख जाए ठीक से। दिख रहा है क्या? ठीक है, ये है, इसको एरिथ्मिया या अच्छा यहां पे लिखा भी है, एरिथ्मिया भी कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये दिमाग में आ सकता है कि इसके पीछे का फैक्टर्स क्या है, ये जो इरेगुलर फंक्शन है या रिदम है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये गलत क्यों हो सकता है। तो ये एरिथ्मिया के जो होने का जो फैक्टर्स है, जो फैक्टर से जुड़ा है, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स जैसे मैंने आपको बताया, या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होना और ड्रग के ओवरडोज, एंड सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस। ये सारे चीज अगर चलते हैं तो देयर इज अ बिग चांसेस कि ऐसे सिचुएशन अपने पेशेंट को हो सकता है। तो आपके दिमाग में तो ये होगा कि सेलिब्रिटीज के अंदर क्यों होता है ये, क्योंकि सिंपल बात है भाई, वो भी अपने आप को फिट और हेल्दी रखते तो है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये फैक्टर्स उनकी लाइफ को लाइफ को काउंट नहीं करता, क्योंकि वो भी इंसान है। बहुत सारे फैक्टर्स है जिससे वो प्रभावित होते हैं, उनके लाइफस्टाइल भी बहुत ऊपर नीच होता है। कुछ सेलिब्रिटीज में जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन भी होता है जो कि उन्हें हार्ट प्रॉब्लम्स के लिए वल्नरेबल बनाते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज को डायबिटीज होता है, हाई कोलेस्ट्रॉल होता है या हाई ब्लड प्रेशर होता है, और स्पेशली जैसे कि कुछ सेलिब्रिटी को बहुत ज्यादा स्मोकिंग, अल्कोहल या ड्रग्स की आदत होती है जो उनके दिल के लिए बहुत ही हार्मफुल होता है। अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज को स्ट्रेस और एंजाइटी की भी प्रॉब्लम है जो कि उनके दिल के जो रिदम है उसको इफेक्ट कर देता है, और कुछ सेलिब्रिटीज को ओवर एक्सरसाइज या एक्सट्रीम डाइटिंग की वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस या डिहाइड्रेशन होता है जो कि दिल के लिए रिस्की है। अब आपको बताएंगे ये केस जो है ऋतुराज जी के केस में हुआ है। ऋतुराज की जो डेथ है उसके कारण बताया गया है कि पैनक्रियाटिक इलनेस और हार्ट का लिंक। ठीक है, ये है पैनक्रियस और इसके साथ हार्ट का एक बहुत ही पुराने रिश्ता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिश्ता है। तो बेसिकली अगर पैनक्रियस में कोई बीमारी होता है और हार्ट यानी कि दिल के बीच कोई कैसे कनेक्शन बनता है, ये कैसे कार्डियक अरेस्ट करते हैं या दिल की दौरा पड़वाते हैं या कैसे ये रिस्क बनता है, ये सारी चीज हम बात करते हैं अभी। अब पैनक्रियाटिक इलनेस वाले लोगों को कार्डियक अरेस्ट होने का ज्यादा खतरा होता है। अब देखो पैनक्रियास क्या है। पैनक्रियास एक ऑर्गन है जो कि हमारे पेट के नीचे होता है और हमारे जो डाइजेशन और ब्लड शुगर है उसका लेवल को ये रेगुलेट करता है। अब पैनक्रियास में कोई भी प्रॉब्लम होने से हमारे जो डाइजेशन और ब्लड शुगर लेवल है वो अफेक्ट होता है और इससे हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम जैसे कि सूजन हो सकता है जिसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं, और इन्फेक्शन होता सकता है यानी कि संक्रमण हो सकता है। फिर बहुत ज्यादा ही ये इन्फ्लेमेशन रेट बढ़ जाता है और वो इतना ज्यादा बढ़ सकता है कि देखो मसल्स में इन्फ्लेमेशन होता है ना, एंड हार्ट इज ऑल्सो मसल,
अब उसमें अगर इन्फ्लेमेशन होता है, उसमें अगर इन्फेक्शन होता है तो हार्ट को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा, क्योंकि इससे हमारे हार्ट के जो ब्लड वेसल्स है यानी कि रक्त वाहिका है उसमें प्लग बन सकता है, जैसे मैंने आपको बताया। फिर उसको अगर वो टूट जाता है, उसमें ब्लड फ्लो आता है, तो उसमें ब्लड, आपकी हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो में रुकावट आ सकती है। तो बेसिकली जो ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता है और हार्ट अटैक यानी कि दिल की जो दौरा होता है या कार्डियक अरेस्ट, दोनों के दोनों चीजें यहाँ पे हो सकता है। अब पैनक्रियास में कई तरह की बीमारी हो सकती है, जैसे कि पैनक्रियासाइटिस यानी कि पैनक्रियास की सूजन। अब आपको मैं दिखाऊंगी ये पैनक्रियासाइटिस। अब पैनक्रियाटाइटिस क्या होता है कि पैनक्रियास में अगर सूजन बढ़ती है तो उसको बताते हैं पैनक्रियाटाइटिस। और इसको छोड़कर भी मैं बात करूंगी पैनक्रियास कैंसर और डायबिटीज के बारे में, जो कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट के बहुत बड़े रीजन होते हैं। अब पैनक्रियाटाइटिस के अंदर एक कंडीशन होता है जिसमें पैनक्रिया इन्फ्लेम्ड होता है यानी कि सूजा हुआ होता है, और पैनक्रियास के जो एंजाइम है वो अपने आप को डाइजेस्ट करने लगते हैं। मतलब समझ रहे, पैनक्रियास हेल्प टू डाइजेशन, लेकिन उनके जो एंजाइम होता है उनके खुद के अंदर की जो पैनक्रियास की जो ऑर्गन है वो खुद को ही डाइजेस्ट करने लगता है, मतलब वो खत्म होने लगता है। अब पैनक्रियाटाइटिस की एक्यूट यानी कि अचानक या क्रॉनिक या लंबे समय तक अगर ये होता है तो हमारी बॉडी में साइटोकाइनिन्स यानी कि इन्फ्लेमेशन वाले जो केमिकल्स है वो रिलीज करने लगते हैं, जो कि हमारे हार्ट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अब साइटोकाइन्स के हमारे हार्ट के ब्लड वेसल्स में एरिथ्रोस्क्लेरोसिस यानी कि प्लाक का जमाव होना, इसको बढ़ा देता है, और ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप जो जिसको कहते हैं उसको भी बढ़ा देता है। तो सिंपल वे में ये क्या करता है, बॉडी के अंदर ऐसे चेंजेस लाते हैं ताकि हार्ट की जो फंक्शनिंग है वो खराब हो जाए और हार्ट काम करना बंद कर जाए। उससे आपको क्या हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। अब सेकेंड बात हम करेंगे पैनक्रियाटिक कैंसर के बारे में। पैनक्रियाटिक कैंसर बहुत ही एक सीरियस कैंसर है, ठीक है। अगर हम देखें ये बहुत ही सीरियस होता है, और इसमें अगर हम बात करें तो पैनक्रियास की जो सेल्स है वो एबनॉर्मल और अनकंट्रोल्ड तरीके से ग्रो करने लगता है। इसके अंदर ट्यूमर बन सकता है या गांठ बन सकता है। दिस आर द कैंसर, सारे कैंसर की वायरस या कैंसर की जो इफेक्टिविटी ग्रीन कलर की जो देखते रहे तो वो पैनक्रियास के कारण कैंसर के कारण है। तो पैनक्रियाटिक कैंसर का डायग्नोसिस बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसके सिम्टम यानी कि लक्षण बहुत ही कॉमन होते हैं, जैसे कि वेट लॉस होना, जॉन्डिस, एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग फील होना, ये सारी चीज होता है। तो बेसिकली इस जो कैंसर है इसको मेटास्टेसिस यानी कि दूसरे ऑर्गन में फैलने की भी एक चांसेस होता है, और ये डायरेक्टली हार्ट को क्या करते हैं, हैम्पर करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। इसको डायरेक्टली इफेक्ट करने लगते हैं, और इससे भी एरिथ्मिया, जिसमें हमने बताया कि जो हमारे हार्ट रेट है वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ जाता है या कम हो जाता है। ये चीज होने के कारण भी कार्डियक अरेस्ट होता है। और लास्ट हम जो बात करेंगे वो घर घर की प्रॉब्लम है। नॉर्थ इंडिया में तो बहुत देखने को मिलता है। तो घर में अगर किसी को डायबिटीज या मधुमेह जिसको कहते हैं वो अगर है तो आपको बहुत ही ज्यादा अभी से ही बहुत ही चौकन्ना होना पड़ेगा, क्योंकि पैनक्रियास जो इंसुलिन होता है यानी कि हार्मोन जो है एक, वो पैनक्रियास ये बॉडी के अंदर ये शुगर बढ़ जाने के कारण या शर्करा जिसको कहते हैं या कार्बोहाइड्रेट की जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाने के कारण वो पैनक्रियास इंसुलिन जो होता है उसको यूज नहीं कर पाता है, ठीक है। ये प्रोड्यूस नहीं कर पाता और फिर उसको यूज भी नहीं कर पाता। तो इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और हमारे ब्लड शुगर लेवल को नॉर्मल यानी सामान्य रखता है। अब डायबिटीज से हमारे हार्ट पर भी बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इससे हमारे ब्लड वेसल्स का डैमेज और वो भी हो सकता है और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। तो डायबिटीज वाले लोगों को हार्ट डिजीज यानी कि दिल की बीमारी और स्ट्रोक यानी कि जो कि लकवा कहते हैं ना, उसके होने के 4 गुना नॉर्मल लोगों से उसका 4 गुना ज्यादा खतरा होता है। और आपने देखा कि पैनक्रियाटिक इलनेस वाले लोगों के लिए ये कार्डियक अरेस्ट होने के क्या क्या रीजन हो सकता है और कैसे इसे हमारे हार्ट की सेहत पर बुरा असर पड़ता है।
तो आई होप ये जो सेशन था ये आपके लिए बहुत ही इंसाइटफुल रहा होगा। आपके लिए भी बताएंगे कि प्लीज आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेते हैं, लेकिन इतना प्रेशर ना ले कि वो आपके जिंदगी के लिए। एक बात ऑलवेज रिमेंबर कि आपकी इफ यू हैव हेल्थ देन यू हैव द वेल्थ, है ना। हेल्थ को ही वेल्थ माना जाता है। तो आपने जो सारे प्रेशर है उसको एक साइड रखिए, लेकिन अपनी तबीयत का ध्यान दीजिए। यही आज के सेशन में मैं बताना चाहूंगी। और पेपर में भी इसके रिलेटेड कोई भी चीज आए उसको आप आसान तरीके से जवाब दे सके। बेसिकली अगर हम प्रीलिम्स के एस्पेक्ट से देखें वो भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 के एस्पेक्ट से भी ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। अपने हार्ट का ध्यान रखना। बी ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। आपसे फिर मिलेंगे। जय हिंद।